भाई जिंदाबाद, सागर भाई जिंदाबाद। योगी जी तो कहते हैं एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे यमराज मिलेगा अगर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा। अब इतना टाइम हो गया, 3 दिन बीत चुके हैं योगी जी, एक ट्वीट हो, एक वीडियो गेरी हो, अपने कोई प्रतिनिधि मंडल कोई भेज जाओ, कुछ भी नहीं। कौन है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नेता? क्या हम कोई आतंकवादी हैं, कोई बाहर देश से आए हुए लोग हैं? हम लड़ाई थोड़ी करना है, वो हमारा परिवार है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, उसके लिए अपना दुख दर्द बांटना है। सरकार ये चाह रही है कि दलितों को जितना चाहे उतना नीचा दबाने का काम कर रही है सरकार। तभी सोम ने ये प्रशासन लगवा रखा जिससे अदर बिरादरी ना जा पा सके वहाँ से। वो ठाकुर का लड़का, ठाकुर की ही सरकार चल रही, फिलहाल कार्रवाई नहीं हुई प्रदेश में, इसलिए कानून कार्रवाई नहीं हो रही, दलितों पर अत्याचार खुला हो रहा है। आप ये देखो कि सरकार जितना जोर इन्हें रोकने के लिए लगा रही है भैया के, इतना ही अगर जोर उससे पकड़ने में लगा दे तो कितना अच्छा होता है। ये जनता यहाँ कोई नहीं मिलता। आज हम मौजूद हैं सरगना में, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बच्ची का अपहरण ही नहीं होता बल्कि उसकी मां को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आप देख रहे हैं, ये सभी वो लोग हैं जो उसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दे सरकार ने सभी को नजरबंद कर दिया है। वहां पर जितने भी लोग पहुंचना चाहते हैं उन्हें इस टोल से पहले रोक दिया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर कई नेताओं की वीडियो यहाँ पर देखिए। हालांकि हमारे इनके आजाद समाज पार्टी के जो नेता है चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने ना किसी की सुनी, ना किसी को रोक टोक पे ध्यान दिया और सीधे बाइक पे रवाना हो गए। आपने विजुअल देखे होंगे, आप देख रहे हैं। और सीधे बात कर लेते हैं भैया, अगर यहाँ पर आते हैं कैसा रहेगा? क्या आप देखते हैं कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे ये सारा वाक्य हो जाता है? भैया वहाँ से चलते हैं, वो किसी भी कीमत पे किसी के थ्रू भी रुकने वाले नहीं है। और उनके लिए हम यहाँ से और वहाँ तक की कपसाड़ तक कम से कम लाख आदमी, लड़के, नौजवान वगैरह सब वहीं खड़े हैं। वे किसी कीमत पे भी रुकने वाले नहीं है जी। रही बात इस सरकार की, आप ये देखो कि सरकार जितना जोर इन्हें रोकने के लिए लगा रही है भैया के, इतना ही अगर जोर उससे पकड़ने में लगा दे तो कितना अच्छा होता है। ये जनता यहाँ कोई नहीं मिलता। बिल्कुल, ये सरकार की एक विफलता है, बहुत बड़ी विफलता है, जो कि इस तरह का कार्य कर रही है। और नहीं तो अगर उस बच्ची को, उसकी माता को, हमारी माता को इंसाफ मिलता तो यहाँ कोई नहीं मिलता आपको। तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, इसलिए ये 3 दिन का वक्त बीत जाता है। 3 दिन में पुलिस प्रशासन ने ढूंढने की जगह किया तो क्या, मीडिया को बाहर रोक दिया, नेताओं को बाहर रोक दिया। क्या छुपाना चाहती है सरकार? क्या ये आप लोग भी पूछ रहे हैं, या ये क्या पर्दे में डाला जा रहा है? ये सिर्फ इनका छुपाने का विफलता क्या है, ये चाह रही है कि इस समय सरकार ये चाह रही है कि दलितों को जितना चाहे उतना नीचा दबाने का काम कर रही है सरकार, और कुछ नहीं। अगर यही मामला आप किसी अदर काम के लिए हो जाता उसके साथ में होता, तो ये क्या करते कि उसका घर बुलडोजर ढा देते, बुलडोजर चल जाता, उसके घर को भी तहस नहस करते, उसकी रिश्तेदारी तक मकसद है। इस सरकार का बहुत बड़ा विफलता है कि इस तरह का ये दलितों को अत्याचार इतना बुरा कर रही है, इसकी कोई वो नहीं है, कहानी है। ये बहुत परेशान कर रही है इस टाइम सरकार। 2026 में भी ऐसी चीजें हो रही है कि दबे कुचले जिन्हें पहले से ही समझा जाता था, अपना हक मांगा, यहाँ तक पहुंचे, आज उनके साथ में फिर वो चीजें होने लगी है। फिर वो सरकार आ गई है क्या अब यूपी में? भाई साहब मैं बताऊं बात आपको जी, यो योगी सरकार हो, ये ठाकुरों की सरकार हो। ठाकुर का यो लड़का जिसने यो लड़की की माँ मारी, हम ये बयान पक्ष कर रहे हैं। और हमारी बयान की जो माँ मारी, वो ठाकुर का लड़का, ठाकुर की ही सरकार चल रही, फिलहाल कार्रवाई नहीं हुई प्रदेश में, इसलिए कानून कार्रवाई नहीं हो रही, दलितों पर अत्याचार खुला हो रहा है। जी जी, विधायक से लेके सब यहाँ पर टिके हुए हैं। जो यहाँ के विधायक थे संजीव सोम जी, हाँ, किसी से लड़ाई नहीं, किसी का कुछ नहीं है। वो अभी थोड़े दिन पहले उनकी वीडियो वायरल हुई थी कि मैं एक यूपी में 100 विधायक मिलाकर एक विधायक में ऐसा हूँ कि इसलिए की पावर इतनी है कि 100 विधायक की भी नहीं है। आज वो पावर कहाँ है उनकी? जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, आज वो अपने फैमिली बता रहे दलित समाज को, वो कहाँ है आज उनकी पावर? यदि कोई मुस्लिम समाज का दलित पर आज अत्याचार कर देता, क्या उस मुस्लिम का घर नहीं डाला जा सकता क्या? अगर कोई एससी का, दलित या मुस्लिम कोई किसी तरह का इस तरह का कांड कर देता, तब तक उनका घर तक वो तहस नहस हो चुका था। उनका हर चीज हो जाती है कि जो इस सरकार जो है ना, सब चीज हो जाए इससे क्या, हर चीज लगाती है। इस सरकार ने अब तक उनके किसी रिश्तेदार को किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई अब तक कुछ नहीं हुई। अब ये बात तो ये आक्रोश नहीं किया, ये जनता के अंदर आक्रोश ये खुद पैदा कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं ये कुछ उन पर कार्रवाई करते तो ये जनता कोई नहीं आता। इसमें कुछ होना ये चाहिए था, उसकी गिरफ्तारी हो जाती। लड़की का कि सरकार क्या नहीं चाहती, क्या नहीं कर सकती बताओ? सरकार, प्रशासन क्या नहीं कर सकता? प्रशासन के हाथ 4 इंजन की, 3 इंजन की सरकार है। ये 56 इंच का सीना बताते हैं अपना, ये इसमें दिखाओ ना। या क्या कर किसी दलित पर अत्याचार हो रहा, या किसी मुस्लिम पर अत्याचार हो, वहाँ कर रहे, उन पर कर रहे, उन पर दिखा रहे सब कुछ। बाकी ये अपने समाज के, ठाकुर समाज का क्यों नहीं कर रहे कुछ? क्या ठाकुर होना ही आपको जुर्मों से बचा लेगा? आज यूपी के अंदर
क्या अब इस बेटी के इंसाफ के लिए लोगों को उतरना पड़ेगा? आपके यहाँ किसी को जुर्म हो जाता है, ये भी तो सवाल आता है सबको। देखो जी, कोई भी समाज का हो, गलत जो करेगा उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी हमारी समाज से किसी से लड़ाई नहीं है। दूसरी बात, ये मुद्दा इतना फैल चुका है, इतना बड़ा बन चुका है, पूरे देश के अंदर हर कोने में पहुंच चुका है जी। क्या मुख्यमंत्री का एक ट्वीट भी नहीं आया? क्या दलितों के लिए अत्याचार सहने के लिए दलित बना हुआ है क्या इस हिंदुस्तान में? सुना है संगीत सोम सुबह से वहां पर बैठे हैं। वे तो वैसे गए फॉर्मेलिटी के लिए हो गए संगीत सोम। संगीत सोम सर क्या रहे, क्या करा संगीत सोम ने? ये संगीत सोम की गुंडागर्दी गई तो दी है। ये सवाल भी आ रहा होगा कि संगीत सोम की एंट्री आम लोगों की एंट्री नहीं। बीजेपी के हम वहाँ से कप्तार के सलाबा से आ रहे हैं, वहाँ बैठे बीजेपी का कोई घंटा लगी गाड़ी जा रही है, वो तुरंत एंट्री है, और बाकी किसी को भी नहीं निकलने दे रहे। संगीत सोम ने ये प्रशासन लगवा रखा जिससे अदर बिरादरी ना जा पा सके वहां से। संगीत सोम की वजह से सारे खेल हो रहा। संगीत सोम अंदर से जब लोग निकल के आए हमारे समक्ष, नेटवर्क न्यूज से उन्होंने बात करी, तो उन महिलाओं का ये कहना था कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमें दबा कुचला करा जा रहा है। क्या ये चीजें हैं? क्या हक मांगने का अब अधिकार नहीं बचा है कि रोडों पर उतरना पड़ेगा? लगे ऐसा ही रहा जी, ऐसा ही हो रहा, ऐसा ही हो रहा। रोडों पर खड़े जाने नहीं दे रहे, पब्लिक परेशान है, बहुत बहुत दूर से परिवार से मिल रहा है। हमने समय हो गया, क्या हम कोई आतंकवादी हैं? कोई बाहर देश से आए हुए लोग हैं? हम लड़ाई थोड़ी करना है। वो हमारा परिवार है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, उसके लिए अपना दुख दर्द बांटना है। विधायक जी की वाइफ जाना चाह रही थी, तुम प्रधान जी को उनको भी रोक दिया रास्ते में। फिलहाल विधायक धक्का मुक्की कर रही, उनको भी नहीं जान दे रहे। ऐसा क्या है मामला? ये क्या इस सरकार का वो है? देखो, क्या कोई हमारे हाथ में डंडी लाठी क्या कुछ है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते? लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम उनके लिए बताओ जी। अपने परिवार से नहीं मिले जा सकते क्या? खाली हाथ जब नहीं जाना दे रहे इन्होंने। देखो योगी सरकार ने वही काम करते जैसा सब्बीरपुर कांड हुआ था। अच्छा, क्या कांड था? दोहरा दीजिए एक बार। क्या लोगों ने हाथरस याद कर लिया इसके अंदर? देखो, आप एक और कांड याद कर रहे हो, लोगों ने सरदना भी याद किया कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। जैसा सब्बीरपुर कांड हुआ था, वो भी ठाकुरों ने ही करा था दलितों पर। वहाँ बहुत मार काट करी थी, यहाँ तक कि नाच भूस तलक फूंक दिए थे, डंगरों को भी काट दिए थे। वहाँ खुली ठाकुर कर दी चली थी। जब योगी सरकार ने कुछ नहीं कहा था, वहाँ से बहन जी आई थी इस टाइम, और बहन जी ने विधानसभा में जाकर अपनी बात रखी, तो बहन जी की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो बहन जी ने तभी वहाँ इस्तीफा दे देता अपने विधानसभा परिषद से। तो इसकी सरकार बिल्कुल बेकार है। लोग किसका इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं? आप किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? जी मुख्यमंत्री का वो मांग रहे हैं फिलहाल तो इसी। बिल्कुल, हम इस सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं पूरी तरीके से। इस सरकार का दलित समाज, पूरा दलित समाज बहिष्कार करता है जी। बहिष्कार कर रहे हैं आप? बिल्कुल। योगी जी तो कहते हैं एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे यमराज मिलेगा अगर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा। अब इतना टाइम हो गया, 3 दिन बीत चुके हैं। योगी जी एक ट्वीट हो, एक वीडियो गेरी हो, अपने कोई प्रतिनिधि मंडल कोई भेज जाओ, कुछ भी नहीं। योगी जी की तो आग के नीचे ही हो रहा है सब। अभी देखिए उत्तराखंड का कांड देख लो। उत्तराखंड का वो बीजेपी की आग थमी नहीं थी, ये दूसरी हो जाती है, दूसरी चीजें हो जाती हैं। क्या कहेंगे भैया? दूसरे देश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात नहीं कर रहे। और वहाँ शाहरुख खान को देशद्रोही बता दिया। अब ये इनको देशद्रोही क्यों नहीं बता रहे हैं? कहाँ गए वे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नेता? कहाँ गए? वहाँ तो राम बनाने के नाम पे तो जो है हिंदू राष्ट्र का ना, वोट के टाइम पर मैं बढ़ाना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र, मंदिर की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति यही कही जाती थी बीजेपी को, इसी के बदौलत आई थी। अब क्या वो दोबारा से दोहरा रही है चीजें? ये दोबारा ही दोहरा रहे हैं। आप इनसे एक बात देखो कि ये दलित जो होता है, ये सिर्फ वोट देने के नाम के हिंदू है भाई। अगर इन पे कोई अत्याचार हो रहा है, जब भी तो इन्हें हिंदूवाद के संगठन है, ये जब भी तो आगे आने चाहिए कि भाई हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हम किया है ना, तो जब भी तो पता होना चाहिए इन लोगों को। ये सिर्फ वोट देने के नाम से कितने तक यही हिंदूवाद है। मैं आपके न्यूज चैनल से एक जो दलित समाज है, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। जो लोग हिंदू बनकर वोट देते थे ना बीजेपी के लिए, उनके लिए एक ये परिणाम है। बहुत अच्छा परिणाम है, और ऐसे ही करवाना चाहते हैं तो आगे यही हिंदुओं को, अपनी बहन बेटियों को, किसी को भी दलित समाज अगर तो बीजेपी को वोट देगा तो इस स्थिति को झेलने के लिए तैयार है। दलित समाज बीजेपी को वोट देगा तो यही हाल होगा जी। तो ये आप सुन रहे हैं, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर दलित समाज अभी भी नहीं संभला तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप ऐसी ही चीजें को झेलेंगे, क्योंकि अब योगी सरकार जो है कहीं ना कहीं आंखें मूंद के बैठी है। पकड़े जाने थे जो लोग थे, जो हत्यारे थे वो, और पकड़ा किने? लोगों को नजरबंद कर दिया। जो नेता यहाँ पे पहुंचना चाहते थे उन्हें घरों में बंद कर दिया, उनको उतार दिया जाता है, वो पैदल चलते हैं
तो उनको पैदल में भी रोका जाता है और चीजें जो हैं बस से बदतर होती जा रही हैं। जहां पकड़े जाने चाहिए थे, जहां एनकाउंटर होने थे, जहां बुलडोजर चल रहे थे, वहां पे मिल रही है लोगों को नजरबंदी। उन लोगों को भी बंद कर दिया है, मीडिया को भी बंद कर दिया है, जिससे आप तक कोई खबर ना पहुंचे। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, मेरठ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।